बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चे क्या हाल चाल हैं? ठीक है। अच्छा बच्चों, आज हमारे पास है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ Z1 इज इक्वल टू 2 जमा 7 इयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू -5 जमा 3 इयोटा देन अवेल्यूएट द फॉलोइंग। हमें बेटे Z1 एक कम्प्लेक्स नंबर गिवन है और Z2 एक कम्प्लेक्स नंबर गिवन है। इसके बाद हमारे पास फर्स्ट जुज है 2z1 माइनस 4z2, इसका मॉडुलस हमें फाइंड करके देना है बेटे। फर्स्ट वन 2 को हमने z1 से मल्टीप्लाई करना है, दरम्यान में माइनस है, और 4 को z2 से। ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पर 2z1 की जगह उसकी वैल्यू पुट की 2 + 7 इयोटा -4, और z2 की वैल्यू हमारे पास है -5 जमा 3 इयोटा। अब 2 को बेटे मल्टीप्लाई करें, 2 दूने 4 जमा 7 दूने 14 इयोटा। ठीक है, और माइनस माइनस जमा 4 5 20, ये वाला जमा ये माइनस के साथ ज़र्ब है तो जमा माइनस माइनस हो गया, और 4 3 12 इयोटा। अब बेटा देखें, जमा का 20 है और जमा का 4 है तो जमा के 24। ठीक है, और जमा का 14 इयोटा है, माइनस का 12 इयोटा, तो जमा का 2 इयोटा हमारे पास बच गया। इसका इस तरीके से मॉडुलस हमें फाइंड करना है। मॉडुलस का बेटे हमारे पास फार्मूला होगा, अगर z हमारे पास है, ठीक है, a जमा b इयोटा, तो z का मॉडुलस हमारे पास बेटे बराबर होगी रियल पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट हमारे पास यहाँ पर a है, और जो इयोटा के साथ है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट b है, तो b का स्क्वायर और इसका अंडर रूट हम ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 2 है और रियल पार्ट 24, तो 24 का स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट। कैलकुलेटर लें बेटे, 24 का स्क्वायर हमारे पास 576 के बराबर है, और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, 576 जमा 4 हमारे पास 580, और इसकी अंडर रूट हमें फाइंड करनी है। 580 को बेटे आप लिख सकते हैं 4 दरबे 145। ठीक है, इस तरह करके, क्योंकि 4 जो है हमारे पास अंडर रूट से बाहर आ सकता है, क्योंकि 4 का अंडर रूट 2 के बराबर है, तो 2 4 बाहर आ गया, और 145 का अंडर रूट अंदर में रह गया है। तो ये हमारे पास जो 2z1 माइनस 4z2 इसकी मॉडुलस का जो आंसर है वो हमारे पास 2 × 145 का अंडर रूट, ये राइट आंसर है। यहाँ पर बेटे अंडर रूट में आपने जमा माइनस नहीं लिखनी, क्यों? क्योंकि हम मॉडुलस फाइंड कर रहे हैं, मॉडुलस का आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है, हमेशा जमा में आता है। सेकंड जो है हमारे पास 3z1 जमा 2z1 कॉन्जुगेट, और उसका मॉडुलस हमें फाइंड करना है। तो z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 जमा 7 इयोटा, z1 की कॉन्जुगेट 2 + 7 इयोटा की आप कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट बेटे जो इयोटा वाली रकम होगी उसको माइनस बनाएगी, यहाँ पर 7 का इयोटा जमा में है तो ये माइनस बन जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास बराबर आ गया 2 - 7 इयोटा। 3z1 वैल्यू 2 जमा 7 इयोटा जमा 2 सॉरी कॉन्जुगेट 2 - 7 इयोटा, ये हमने यहाँ पर पुट किया है। ठीक है, इसका मॉडुलस हमें फाइंड करना है। 3 को अब मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, 3 दूने 6 7 दिन 21 इयोटा, 2 दूने 4 जमा मनफी 7 दूने 14 इयोटा आ गया बेटे। अब देखें, जमा का 6 है, जमा का 4 है, तो जमा की 10 बन गया, और जमा का 21 इयोटा मनफी का 14 इयोटा, तो यहाँ पर जमा का 7 इयोटा बच गया। अब दोबारा आप यूज़ करें, z अगर हमारे पास इस शक्ल की होगी, यानी कि a जमा b इयोटा एक कम्प्लेक्स नंबर होगा, तो इसकी मॉडुलस हमारे पास हम कैसे लेंगे बेटे? ठीक है, मॉडुलस z की मॉडुलस a की स्क्वायर जमा b की स्क्वायर उसका अंडर रूट, तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर हम लेंगे जमा 7 का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, इयोटा की स्क्वायर नहीं लेनी थी, इयोटा वाली रकम जो है उसकी स्क्वायर लेनी है, तो यहाँ पर 7 का है उसका स्क्वायर हमने ले लिया। अब 10 का स्क्वायर 100 के बराबर है, जमा 7 7 49। ठीक है, अंडर रूट, ये 149 बन गया, तो 149 को आप सिंपलीफाई नहीं कर सकते, आपने इसी तरह छोड़ना है। तो 3z1 जमा 2z1 कॉन्जुगेट, इसका मॉडुलस हमारे पास बराबर आ गया 149 अंडर रूट, ये हमारे पास बेटे राइट आंसर है। थर्ड जो है हमारे पास -7z2 जमा 2z2 कॉन्जुगेट, इसका मॉडुलस हमें फाइंड करना है। तो सोल्यूशन में देखें बेटे, z2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है -5 जमा 3 इयोटा। ठीक है, इसकी कॉन्जुगेट जो इयोटा वाली रकम होगी आपने उसकी साइन चेंज करनी है, यहाँ पर जमा का 3 इयोटा, तो ये -3 इयोटा बन गया। ठीक है बेटे, -7z2 जमा 2z2 की कॉन्जुगेट का मॉडुलस, यहाँ पर -7z2 की वैल्यू आप पुट करें, -5 जमा 3 इयोटा जमा 2z2 की कॉन्जुगेट की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटे? -5 -3 इयोटा, वो हमने यहाँ पर पुट किया, और इसकी मॉडुलस ये हमें फाइंड करना है। माइनस माइनस जमा 7 5 की तरफ गएगी तो 7 5 35, जमा मनफी यहाँ पर मनफी बनेगी बेटे 7 3 21 इयोटा। अब 2 का मल्टीप्लाई करें, जमा माइनस मनफी 5 दूने 10, और ये जमा मनफी 3 दूने 6 इयोटा।
जमा का 35 है, मनफी का 10 है, तो जमा की 25 बन गए। ठीक है, मनफी का 21 इयोटा और मनफी 6 इयोटा, तो मनफी 27 इयोटा। अब बेटा इसका हमें मॉडुलस फाइंड करना है। ठीक है, ये मॉडुलस गिवन है, आप इसको कैसे फाइंड करेंगे, 25 इनके रियल पार्ट, इसका स्क्वायर जमा इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है, -23 है, तो -23 स्क्वायर। 25 का स्क्वायर बेटे आप लेंगे तो 625 के बराबर है, और 27 का स्क्वायर हमारे पास 729 के बराबर है। तो बेटा आप इन दोनों को जमा करें, हमारे पास आ गया 1354 इसका अंडर रूट। ये भी मजीद सिंप्लीफाई नहीं होता, तो ये हमारे पास 1354 इसका राइट आंसर है। फोर्थ जो है हमारे पास z1 जमा z2 होल क्यूब और इसका मॉडुलस। इनकी z1 जमा z2 करेंगे और इसकी क्यूब लेंगे, फिर इसका मॉडुलस। z1 जमा z2, z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 जमा 7 इयोटा, जमा z2 की वैल्यू हमारे पास है -5 जमा 3 इयोटा, और इसका होल क्यूब। सबसे पहले हम इसका क्यूब लेंगे बेटे, तो 2 जमा 7 इयोटा, ये जमा -5, ठीक है, और जमा का 3 इयोटा और इसका होल क्यूब। अब देखिए मनफी का 5 है, जमा का 2 है, तो मनफी का 3 और जमा का 7 इयोटा, जमा का 3 इयोटा, तो जमा के 10 इयोटा बन गए बेटे। अब आप क्यूब वाला फार्मूला लगाएंगे, a जमा b की क्यूब हमारे पास बराबर है a क्यूब जमा b क्यूब जमा 3ab इंटू a जमा b। ठीक है, तो a यहाँ पर क्या है 3, मनफी का 3 है और b की जगह 10 इयोटा है, तो मनफी 3 की क्यूब जमा 10 इयोटा का क्यूब जमा 3 ये हमारे पास बेटे क्या है -3 और b हमारे पास 10 इयोटा है इंटू a माइनस b, तो a माइनस b हमारे पास -3 जमा 10 इयोटा साथ में आएगी। मनफी का बेटे क्यूब है, जब मनफी का क्यूब होगा तो मनफी वैसे आएगी। 3 का क्यूब किस चीज़ के बराबर है 27 के, और जमा इयोटा का स्क्वायर इयोटा, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं 10 का क्यूब हमारे पास 1000 के बराबर है। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 3 3 9 9 टन 90, ठीक है, और जमा मनफी 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 90 इयोटा -3 जमा 10 इयोटा, ये वैसे आ गया। ठीक है बेटे, -27, ठीक है, यहाँ पर इयोटा स्क्वायर की जगह आपने -1 पुट करनी है और इयोटा। जब -90 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगी माइनस जमा 270 इंटू इयोटा। ये वाला जमा इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगी तो जमा माइनस आ गया बेटे। 90 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 900 और इयोटा इयोटा से ज़र्ब खा के इयोटा का स्क्वायर आ गया। -27 -1000 ये वाला इयोटा, ठीक है, ये -1 इस जमा के साथ ज़र्ब खा के इसको मनफी बनाएगी। यहाँ पर 1000 इयोटा जमा 270 इयोटा, यहाँ पर इयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट किया। ठीक है, अब बेटा ये हमारे पास माइनस जमा 900 बन गया। अब जमा का 900 है, माइनस का 27 है, तो जमा की 873 बन गया, और ये जमा का 270 इयोटा -1000, तो मनफी 703 इयोटा। यानी कि Z1 जमा Z2 की क्यूब का वैल्यू हमारे पास आ गया 870 माइनस, ठीक है, ये माइनस है सॉरी, -703 इयोटा। अब बेटा ये इसकी क्यूब का वैल्यू है, हमने इसकी मॉडुलस लेना है, तो दोनों तरफ आप मॉडुलस लेंगे। ठीक है, दरम्यान में यहाँ पर माइनस है बेटे। मॉडुलस में रियल पार्ट हमारे पास 873 इसकी स्क्वायर, दरम्यान में जमा -703 का स्क्वायर और अंडर रूट। अब कैलकुलेटर लें बेटे, 873 का स्क्वायर लेंगे तो ये वाली रकम आएगी आपके पास, दरम्यान में जमा -703 का स्क्वायर लेंगे, क्योंकि मनफी स्क्वायर के नीचे है, स्क्वायर मनफी को पॉजिटिव बनाएगी बेटे, और 703 का स्क्वायर हमारे पास 53,900 के बराबर है। इन दोनों को बेटे आप जमा करेंगे, ये वाली रकम आएगी। ठीक है, अब इस रकम को बेटे आप लिख सकते हैं 109 की पावर 3, ठीक है, यानी कि 109 को आप 3 मरतबा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाली रकम आएगी। 109 की पावर 3 है और अंडर रूट के नीचे है, तो 109 की 2 हम अलहदा लिखेंगे, ज़रब 109 को अलहदा लिखेंगे। ठीक है, अब ये ज़रब खा रहे हैं दोनों नंबर, तो इसका अंडर रूट अलहदा लें, इसका अलहदा, क्योंकि ज़रब में हम इस तरीके से कर सकते हैं ना, ए बी की अगर हमारे पास अंडर रूट हो तो ए की अंडर रूट अलहदा, ठीक है, और बी की अंडर रूट अलहदा आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 109 की पावर 2 अंडर रूट और 109 इसका अंडर रूट हमने लिख दिया। ये अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल बेटे, हमारे पास 109 आ गया और ये 109 की अंडर रूट, तो ये हमारे पास बेटे इसकी मॉडुलस का आंसर है 109 इंटू अंडर रूट 109। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, शो दैट योटा की पावर n जमा 1 जमा योटा की पावर n जमा 2 जमा योटा की पावर n जमा 3 जमा योटा की पावर n जमा 4 इज इक्वल टू 0। ये चीज़ हमें बेटे प्रूफ करके देनी है फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। जो ये n है बेटे पावर में, ये नेचुरल नंबर में से है। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है कि ये 0 के बराबर है, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये वाला रकम है। ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ पर देखें बेटे, योटा की पावर n जमा 1 आप इन चारों रकमों से कॉमन ले सकते हैं, तो हमने योटा की पावर n जमा 1 कॉमन ले लिया। ठीक है, इस टर्म में से हमारे पास 1 बच गया, यहाँ पर जमा का 2 है तो जमा का 1 कॉमन आ गया, 1 बच गया। ठीक है, तो वो हमारे पास योटा की पावर 1 है।
यहाँ पर एयोटा की पावर n जमा 3 है, जमा 1 कॉमन आ गया तो 2 बच गया, ठीक है, एयोटा की पावर 2 आ गया और यहाँ पर एयोटा की पावर 3। अब बेटे यहाँ पर एयोटा है और एयोटा की पावर 2 हमारे पास -1 के बराबर है, इसको हम लिख सकते हैं एयोटा की पावर 2 इंटू एयोटा। एयोटा की पावर 2 को हमने -1 पुट किया और एयोटा आ गया, ठीक है बेटे। ये हमारे पास है 1 जमा एयोटा, यहाँ पर -1 और -1 जब एयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगी तो माइनस एयोटा आ गया। ये वाला 1 इस -1 से कट गया, ठीक है, यहाँ पर ये एयोटा इस माइनस एयोटा से, तो ये 1 इस -1 से यहाँ पर जमा का एयोटा माइनस एयोटा, तो ये हमारे पास 0 बच गया बेटे। एयोटा की पावर n जमा 1 इंटू 0, किसी चीज़ को आप 0 से बेटे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब 0 ही आएगी, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड है। 10 ये चीज़ हमारे पास प्रूव्ड हो गई कि इन चारों का जो मजमूआ है वो हमारे पास 0 के बराबर है और n हमारे पास नेचुरल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इफ 1 जमा एयोटा ओवर 1 माइनस एयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू 1, ठीक है, यानी कि ये उसने शर्त दी है कि ये चीज़ 1 के बराबर है तो आपने लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू n के लिए फाइंड करनी है। तो हम इसी चीज़ को यूज करेंगे बेटे, 1 जमा एयोटा ओवर 1 माइनस एयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू 1। अब देखें बेटे बट्टे के नीचे एयोटा है तो हम इसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो हमने मल्टीप्लाई किया, इसका कॉन्जुगेट हमारे पास क्या बनेगी 1 जमा एयोटा, ठीक है, उससे डिवाइड भी किया और पावर 2n वैसे आ गया इज इक्वल टू 1। 1 जमा एयोटा से मल्टीप्लाई होकर 1 जमा एयोटा का स्क्वायर और नीचे हमारे पास बेटे 1 माइनस एयोटा इंटू 1 जमा एयोटा है, यानी कि a माइनस बी a जमा बी, जो कि हमारे पास बराबर है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस एयोटा का स्क्वायर, इसकी पावर 2n इज इक्वल टू 1। ऊपर आप फार्मूला खोलें बेटे a जमा b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 के बराबर होगा, ठीक है, जमा एयोटा का स्क्वायर और जमा 2ab, तो 1 2 एयोटा आ गया, ठीक है बेटे। यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस एयोटा स्क्वायर की जगह आपने -1 पुट किया, ठीक है, ये चीज़ 1 के बराबर है। यहाँ पर एयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट किया, जमा का 2 एयोटा ओवर ये माइनस माइनस जमा 1 जमा 1 2 आ गया बेटे। ये 1 इस -1 से कैंसिल, 2 एयोटा ओवर 2 की पावर 2n इज इक्वल टू 1। यहाँ पर बेटे ये 2 इस 2 से कैंसिल होगा, एयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू 1 हमारे पास आएगी, एयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू 1। अब हमें बेटे इस 2n की लीस्ट वैल्यू चाहिए, यानी कि छोटी से छोटा वैल्यू जो कि n की हो सकता है। तो हम जानते हैं कि एयोटा की छोटा जो वैल्यू है वो 4 है, जो कि 1 के बराबर है। तो इस 1 की जगह हम एयोटा की पावर 4 पुट करेंगे, बेस दोनों बराबर हैं, देखिए एयोटा के बराबर है, इसका मतलब 2n जो है वो 4 के बराबर है, क्योंकि अगर बेस दोनों के बराबर हों तो कोवतन मापी बराबर होंगे। यहाँ पर 2n है, यहाँ पर 4 है, 2n 4 के बराबर है। अब हमें n की वैल्यू चाहिए, 2 पे डिवाइड करेंगे, इस साइड में भी इस साइड में भी, ये 2 इस 2 से कैंसिल, यहाँ पर 2 1 2 2 2 4, तो n इज इक्वल टू 2 हमारे पास राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, शो दैट द वैल्यू ऑफ एयोटा की पावर n फॉर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड n ग्रेटर देन 4 इज एयोटा की पावर r। ये बेटे क्या कह रहा है कि एयोटा की पावर n की वैल्यू, ठीक है, फॉर n जो है नेचुरल नंबर में से हो और n 4 से बड़ा हो तो एयोटा की पावर n जो है एयोटा की पावर r के ही बराबर है, वो ये बात कह रहे हैं, ठीक है। मजीद उसने क्या कहा कि यहाँ पर r जो है ये वाला ये रिमाइंडर है when n is divided by 4, जब हम n को 4 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास r जो है वो रिमाइंडर आएगी और ये i एयोटा की पावर n एयोटा की पावर r के बराबर है। तो ये चीज़ हम कैसे करेंगे बेटे, वो ये कह रहा है कि n सबसे पहले आपके पास नेचुरल नंबर है, ठीक है, ये शर्त उसने दी है और n 4 से भी बड़ा है, ठीक है। तो जब n को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो एयोटा की पावर n जो है वो एयोटा की पावर r के बराबर है, यानी कि n को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, जो रिमाइंडर आएगी एयोटा की पावर r और एयोटा की पावर n वो दोनों बराबर होंगे, ठीक है बेटे। हमने क्या लिख दिया, आपने ये चीज़ इंग्लिश में सेंटेंस लिखनी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यानी कि जो गिवन कंडीशन है उसके मुताबिक। गिवन कंडीशन क्या है कि n नेचुरल नंबर है, तो हमने यही लिख दिया कि n इज नेचुरल नंबर एंड n ग्रेटर देन 4 और n 4 से बड़ा है। मज़ीद उसने क्या कहा कि n को आप 4 पे डिवाइड भी करेंगे, तो किसी भी नंबर को बेटे हम 4 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास एक एक्सप्रेशन आएगी, सो एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय 4 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म, ठीक है, किसी भी इंटीजर को, इंटीजर हमारे पास सेट ऑफ जी में से है, ठीक है, माइनस वाली रकम 0 और पॉजिटिव वाली, तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि n जो है जब उसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो वो बराबर होगी 4q प्लस r के, ठीक है। यहाँ पर ये q बेटे क्या है, वेयर q इज कोशंट, q जो है हमारे पास कोशंट है
एंड आर इज रिमाइंडर, और आर हमारे पास रिमाइंडर है, इसको हम 4 पे डिवाइड कर रहे हैं तो आर हमारे पास 0 हो सकता है, जमा का 1 2 3, 4 नहीं हो सकता क्योंकि 4 पे हम डिवाइड ही कर रहे हैं तो फिर डिवाइड हो जाता। ठीक है, 4 से छोटे यानी कि 0 1 2 3 में से कोई भी हो सकता है। वी हैव टू प्रूव, हमें क्या बेटे प्रूव करना है कि एयोटा की पावर n एयोटा की पावर r के बराबर है। अब ये हम देखते हैं बेटे n की ये एक्सप्रेशन हमारे पास कैसे आ गई। ठीक है, अब देखिए बेटे आपके पास 5 है, आप 5 को 4 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये 4 हमारे पास डिवाइजर है जो कि 5 को डिवाइड करा है। 1 का बेटे हम करेंगे 4 1 जार 4 आ गया। ठीक है, नीचे हमारे पास रिमाइंडर क्या है 1 है। ठीक है, अब इस 5 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 को हम लिख सकते हैं बेटे डिवाइजर दर बे कोशंट। ठीक है, डिवाइजर को कोशंट से मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइजर हमारे पास 4 है, दरब का है कोशंट, कोशंट 1 है तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जमा रिमाइंडर करेंगे, रिमाइंडर हमारे पास 1 है। ठीक है, 4 1 जार 4 जमा 1 तो 4 1 5, देखिए 5 5 के बराबर आ गया, यानी कि ये 5 को आप n मान लें तो n बराबर है 4 पे डिवाइड हो रहा है तो 4, यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप q से जाहिर करेंगे, जमा रिमाइंडर इसको हम r से लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से n गिवन है तो n को हम 4 पे डिवाइड कर रहे हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन तो आएगी, क्वेश्चन आएगी। ठीक है, 4 जब क्वेश्चन से मल्टीप्लाई होगी माइनस आएगी तो हमारे पास रिमाइंडर होगी, तो ये वाला n बराबर होगा डिवाइजर इनटू क्वोशंट। ठीक है, 4q जमा रिमाइंडर r, तो ये इस फॉर्म में लिखा जाएगा जब वो नेचुरल नंबर होगा और बेटे दूसरी शर्त है कि वो 4 से भी बड़ा हो। तो उसकी फॉर्म हमारे पास क्या आ गई 4q प्लस r, और रिमाइंडर की वैल्यू जो है वो 0 1 2 3 में से इनके 4 से छोटे पॉजिटिव और 0 हो सकता है। हमें क्या प्रूफ करना है बेटे, एयोटा की पावर n फिर एयोटा की पावर r, ये दोनों एक ही वैल्यू देंगे। नाउ एयोटा की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं बेटे, एयोटा की पावर n की आप वैल्यू पुट करें 4q प्लस r, वो चीज़ हमने पुट किया। ठीक है, अब ये दोनों जमा हो रहे हैं तो 4q मल्टीप्लाई एयोटा की पावर r, इस तरीके से हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि दरम्यान में जमा है तो इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब एयोटा की पावर 4 को आप अलग लिखें, उसकी पावर q, क्योंकि 4 जब q से मल्टीप्लाई होगा तो 4q ही आएगी। ठीक है, एयोटा की पावर r, अब एयोटा की पावर 4 जो है हमारे पास 1 के बराबर है तो इसकी जगह हमने 1 पुट किया, 1 का पावर q इंटू एयोटा की पावर r। 1 की बेटे जो भी पावर होगी वो 1 के ही बराबर है इंटू एयोटा की पावर r, जब एयोटा की पावर r को बेटे 1 से ضرب देंगे तो एयोटा की पावर r ही आएगी। तो ये चीज़ हमारे पास प्रूफ हो गया कि एयोटा की पावर n एयोटा की पावर r के ही बराबर है। 10 प्रूव्ड, यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। ठीक है, हमें बेटे क्या आगे बनती शर्त में कि n नेचुरल नंबर है और 4 से बड़ा है। ठीक है, तो जब n को 4 पे डिवाइड करेंगे जो रिमाइंडर आएगी तो n की जो वैल्यू एयोटा की होगी और रिमाइंडर की जो वैल्यू होगी इनके पावर में वो दोनों बराबर होंगे, तो वो हमने प्रूफ किया। तो स्टूडेंट इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें।